Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with the mathematics of class 5th, chapter number 8, money. Yesterday we have done revision exercise of chapter 8 money. I hope आप सबको समझ में आ गई होगी. आज हम करने वाले हैं रिविजन एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज 8A, लेकिन उससे पहले हम उसका मेथड समझेंगे जिसके ऊपर 8A बेस्ड है. क्या मेथड है? यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड को अगर हम ब्रेक करें तो क्या आएगा? यूनिट प्लस ARY. तो यूनिट हम किसको कहते हैं? यूनिट मीन्स 1. यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. तो यूनिटरी मेथड का मतलब भी क्या है? हमें 1 आइटम की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो हमें बहुत सारे आइटम्स की वैल्यू दी होगी. जैसे कि हमें मान लीजिए ये सुमित एक बच्चा है, इसने 10 पेन का एक पैकेट खरीद लिया. एक पैकेट जैसे आप लोग कभी खरीदते होंगे तो एक पैकेट पूरा खरीद लिया. 10 पेन है उसमें, तो आपको डिस्काउंट कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही. तो उसको कितने का? उसने एक कंपनी से ख़रीदे, एक मार्केट से ख़रीदे 10 पेन कंपनी ए से. कितने के? ₹95 के. तो एक पेन कितने का हो गया? तो हम क्या करेंगे, जितने टोटल पेन की कॉस्ट है 10 पेन की, उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे 1 पेन की कॉस्ट निकल आएगी. ठीक है ना. कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू ₹95 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन विल बी इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई 10. तो ₹9.5 हमारा आंसर इस टाइप का आ गया. तो इसी टाइप के हमने सम इस वाले चैप्टर में, इस वाले एक्सरसाइज में करने हैं. एक और आप समझ लीजिए इसी एग्जांपल से. अब सुमित ने क्या किया, उसने कंपैरिजन किया कि कौन सी डील बेटर है. उसने ना 2 कंपनी से पेन खरीदे. फर्स्ट उसने ख़रीदा कंपनी ए से. कंपनी ए से उसने 10 पेन का एक पैकेट ख़रीदा जो कितने का था? ₹95 का. और फिर उसने वही उसी टाइप का पैकेट, सेम टाइप का पैकेट कंपनी बी से ख़रीदा. लेकिन उसमें क्या थे? 12 पेन्स थे और 12 पेन की कॉस्ट कितनी थी? ₹96. अब वो पूछ रहा है कि वो क्वालिटी भी सेम, पैकेट भी सेम, सब कुछ सेम, तो मेरी डील बेटर कौन सी हुई? कंपनी ए से जब मैंने ख़रीदे 10 पेन के पैकेट 95 के, या कंपनी बी से मैंने ख़रीदे 12 पेन के पैकेट 96 के, कौन सी मुझे सस्ता कौन सा पड़ा? बेटर डील कौन सी है? तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं. देखिए, सबसे पहले उसने क्या करा कि उसने कॉस्ट ऑफ 10 पेन खरीदे कंपनी ए वाले. उसने एक लाइन कंपनी ए और कंपनी बी में डिफरेंशिएट कर दिया. कंपनी ए से उसने जब खरीदे थे, कॉस्ट ऑफ 10 पेन कितनी थी? ₹95. तो एक पेन की उसने कॉस्ट निकाल ली. एक पेन की कॉस्ट जब उसने निकाली तो ₹95 डिवाइडेड बाय 10 करा, क्योंकि 10 पेन खरीदे थे. तो एक पेन की कॉस्ट कितनी है? ₹9.5 कंपनी ए से ख़रीदने पर. सेम उसने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया कंपनी बी पर. जब उसने कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स निकाले, 96 थी 12 पेन की, और 1 पेन की कॉस्ट कितनी थी? कंपनी बी ने उसको एक पेन कितने का दिया? ₹8 का. तो उसको सस्ता कौन सा पड़ा? कंपनी बी वाला ना. तो हमने इसी टाइप का क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 8A में. हमें दो कंपनीज़ के या दो जगह के हमें दिए जाएंगे कि आपको ये इस कंपनी में इतने आइटम्स इतने के हैं, इस कंपनी में इतने आइटम इतने के हैं. तो आप बताइए बेटर डील कौन सी है? जिसका बेटर डील, जिसके 1 आइटम का कॉस्ट, यहाँ पर 1 पेन का कॉस्ट कम आया है, तो हम कहेंगे कंपनी बी की डील जो है वो बेटर है. इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करना है. जिसका कम पैसों का होगा, आइटम वैल्यू कम की होगी, वो हम कहेंगे बेटर डील है. जैसे देखिए एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 1, टिक द बेटर डील इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. बेटर डील का मतलब है जो आप जिससे खरीदोगे आपको जिसका सस्ता मिलेगा. आप भी ऐसे ही करते हो जब मार्केट जाते हैं, जिसके पास हमें सस्ता सामान मिलता है, अच्छा सामान मिलता है, हम उसी के पास जाते हैं. तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 2 बॉल्स की कॉस्ट है ₹35 और 4 बॉल्स की कॉस्ट है ₹65. तो आप क्या करेंगे? दोनों केसेस में आप पहले लिख लेंगे, ये है केस 1. आपने लिख लिया यहाँ पर केस 1 और यहाँ लिख लिया आपने केस 2. अब आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे. केस 1 में कॉस्ट ऑफ 2 बॉल्स इज इक्वल टू ₹35. तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी हो जाएगी? 35 डिवाइडेड बाई 2. फिर आप लिखेंगे केस 2, कॉस्ट ऑफ 4 बॉल्स इज इक्वल टू ₹65. कॉस्ट ऑफ 1 बॉल विल बी इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 4. देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 1, केस 1 में क्या कह रहे हैं वो? कॉस्ट ऑफ
2 बॉल्स कितनी दे रखी है, ₹35। और इसी केस में हम निकालेंगे 1 बॉल की कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी हो जाएगी केस 1 में, ₹35 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 7 दा 14। फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे 0, ये क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। ये तो आप सबको आता ही है ना, डेसिमल वाला डिवाइड करना आपने सीखा हुआ है 4th क्लास में। तो ₹17.5 आ गया है हमारी कॉस्ट, कितनी, कौन सी, केस 1 में 1 बॉल की कॉस्ट। अब हम केस 2 करेंगे। केस 2 में क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 4 बॉल्स कितने की हैं, ₹65 की। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल केस 2 में भी निकाल लेंगे हम, क्या होगा ₹65 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको भी हम कर लेंगे डिवाइड 65 को 4 से, 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 गए 2, 4 के डबल में 25 कहाँ आता है, 4 6 दा 24। फिर से ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, फिर से डेसिमल यहाँ पर 0, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ₹16.25। अब देखिए, एक ही बॉल की कॉस्ट ₹17.5 और एक ही बॉल की कॉस्ट ₹16.25। तो कौन सी केस में बॉल का रेट जो है वो कम है, केस 2 में। तो दैट मीन्स अब क्या होगा, कौन सी डील बेटर है, 4 बॉल्स फॉर ₹65 डील इज़ बेटर। लिखोगे क्या, या केस 2 इज़ बेटर, या लिखोगे 4 बॉल्स फॉर ₹65 डील इज़ बेटर। तो ये आपका आंसर होगा। तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। केस 2 में ये बोला है 20 kg ऑफ एप्पल फॉर ₹1120, 32 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹1770। आपने क्या करना है, ये लिखना है केस 1 केस 2। केस 1 में क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल इज इक्वल टू इतना, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। फिर आपको क्या करना है, 1120 को 20 से डिवाइड करना है। फिर लिखेंगे केस 2, कॉस्ट ऑफ 32 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹1770, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹1770 डिवाइडेड बाय 32। फिर दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करा, जो 1 kg की कॉस्ट आएगी, जिसकी भी 1 kg की कॉस्ट कम होगी आप उसको कहेंगे कि वो डील बेटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको मैं एक बार बता देती हूँ, ये आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपके बहुत ही इजी हैं, बता रही हूँ। कॉस्ट ऑफ 9 इरेजर इज़ ₹38.25, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। वेरी इजी। देखिए 9 इरेज़र की कॉस्ट दे दी है उन्होंने आपको कि अगर आप 9 इरेज़र खरीदेंगे तो आपको कितने की पड़ेंगी, 38.25 रुपीज़ की। तो वो बोल रहे हैं तो एक इरेज़र कितने की होगी, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 9 इरेज़र इज इक्वल टू ₹38.25, कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र विल बी इक्वल टू ₹38.25 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसको आप 9 से डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए आप इसको क्या करेंगे, 38.25 को आप सिंपल लिख लेंगे 3825। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ 9 इरेजर्स कितनी, 38.25, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर कैसे हो जाएगी, ₹38.25 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, देखें यहाँ पर 3825 को आप 9 से डिवाइड करेंगे। कैसे, 9 के टेबल में 38 या 38 से छोटा कुछ आता है, यस, 9 4 ज़ा 36। अब 8 में से 6 गए 2। अब 9 2 ज़ा 18, क्योंकि 9 से 27 तो बड़ा हो जाएगा। अब 22 में से 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। 9 5 ज़ा 45। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा, 425। अब देखिए यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, 1 2, तो हम आंसर में भी क्या करेंगे,
425 लिख के राइट साइड से करेंगे 2 डिजिट के बाद डेसिमल। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल था ना 1 2, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 2। तो ये आ गया हमारा आंसर ₹4.25 की एक इरेजर की कॉस्ट क्या है ₹4.25। तो इस टाइप से आपको डिवाइड करने हैं। पहले आपको सिंपल नंबर लिख लेना है विदाउट डेसिमल, फिर आंसर जब आपका आ जाएगा उसके बाद आपने क्वेश्चन में चेक करना है कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, तो फिर उसके बाद आपने आंसर में उतने डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा देना है। तो इस टाइप से आपको आपके सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें, जल्दी से करते हैं नेक्स्ट। 9 mugs can be filled with 4.5 liter of juice and 1 liter of juice cost ₹120. How much juice is needed to fill 12 such mugs and what will it cost? इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 9 मग जो हैं वो 4.5 लीटर ऑफ जूस फिल करते हैं, मतलब 9 मग्स में इतने लीटर जूस आ जाता है और 1 लीटर जूस की कॉस्ट कितनी है 120। तो ये बोल रहे हैं कि अगर 12 उसी तरीके के 9 जैसे 9 मग है वैसे ही अगर हमने 12 मग्स लिए तो वो कितना जूस फिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि 9 लीटर में तो 4.5 लीटर आता है, 9 मग्स में 4.5 लीटर आता है। तो 12 मग्स में कितने लीटर जूस आ सकता है वो बताना है, और दूसरा है कितने कॉस्ट कितनी होगी अगर 12 मग्स में हम देखेंगे जूस। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर जूस कितना होता है। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर जूस इज़ रुपीज़ कितना 120। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि 9 मग्स कैन फिल्ड 4.5 लीटर ऑफ जूस। तो क्या लिखेंगे हम, जूस फिल्ड इन 9 मग्स कितना 4.5 लीटर। तो जूस फिल्ड इन 1 मग, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले 1 मग का निकालेंगे। 9 मग्स में 4.5 लीटर है तो 1 मग में कितना हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 9। तो मैंने आपको भी बताया कि डिवाइड कैसे करना है, डेसिमल हटा के 4 5 को जो पहले है उसको अंदर लिखेंगे, जो बाद में है वो बाहर लिखेंगे। अब 4.5 को हटा के हमने 45 लिख दिया, ठीक है, डेसिमल हटा के। तो 9 के डबल 45 कहाँ आता है, 9 5 ज़ा 45। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 लीटर। लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 डिजिट, तो हमने 1 डिजिट से पहले एक डेसिमल लगा दी और अपने आप से 0 लगा दिया। तो 1 मग में 0.5 लीटर मतलब आधा लीटर जो है वो जूस आता है। अब ये बोल रहे हैं कि 12 मग्स में कितना जूस आता है। हम क्या करेंगे, जूस फिल्ड इन 12 मग्स। तो 12 मग्स को हम क्या करेंगे, देखिए जब भी हमें ज़्यादा का दिया और हमने 1 का निकालना है तो हमने क्या करना है डिवाइड। अब हमें 1 का पता है, अब हमने फिर से ज़्यादा का निकालना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 का दिया हुआ है, 1 वाले से हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 तो कम है और जब ज़्यादा का निकालना तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई ना। तो क्या करेंगे, जूस फिल्ड इन 12 मग्स। तो 12 मग्स का निकालने के लिए हम जो 1 का आया उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मग वाले से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हटा देना है। 12 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 5 दा 60, सबको टेबल आता ही है। अब 60 लीटर। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 डिजिट, तो हमने राइट साइड से लगा देना डेसिमल 1 डिजिट से पहले। 6.0 मतलब 6 लीटर। तो 6 लीटर जो जूस है वो 12 मग्स में आता है। अब कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर जूस इज इक्वल टू ₹120। तो कॉस्ट ऑफ 6 लीटर जूस कितना हो जाएगा, देखिए मैंने अभी बताया 1 का जब दिया और ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 6 लीटर जूस विल बी इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 12 6 का 72 होता है और यहाँ पर 0 अपने से लगा। तो ₹720 जो होंगे वो 6 लीटर जूस जो होगा वो ₹720 का आएगा और 12 मग्स में इतने लीटर का जूस डलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो है क्वेश्चन का हो गया कंप्लीट। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बाकी सी डी एंड ई पार्ट आप खुद ट्राई करिए, ठीक है, और कोई समझ में नहीं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।